नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं इंग्लिश का। 15 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके इन 15 क्वेश्चन में से 13 प्लस क्वेश्चन सही हैं, मानकर चलिए इंग्लिश की तैयारी आपकी बेस्ट है। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 37 है। आपने अगर पहले के मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, मॉडल पेपर्स नहीं दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट चेक करना और सारे मॉडल पेपर्स दे लो। इंग्लिश के अगर आप सारे मॉडल पेपर दे लोगे, यूट्यूब पर बेस्ट कंटेंट आपको दे रहे हैं, मानकर चलिए 15 क्वेश्चन का जुगाड़ आपका हो गया है। ये एग्जाम जैसा एग्जाम है आपके लिए। 15 प्रश्न श्योर सही होंगे अगर आपने सीरियसली इनको दे लिया है तो। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा मॉडल पेपर मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इन ऑप्शन में से आपको निगेटिव फॉर्म देखना है। ही लव्स एप्पल्स, वह एप्पल्स को पसंद करता है। इसका हम दो तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक तो अर्थ बदलकर और एक बिना अर्थ बदले। इसने कहीं भी ये नहीं लिखा कि बिना अर्थ बदले करो, यानी हम अर्थ बदल भी सकते हैं। इसका अगर बिना अर्थ बदले करेंगे तो कैसे बनाएंगे? ही डज नॉट हेट एप्पल्स, वह एप्पल्स को हेट नहीं करता। इसका मतलब वह एप्पल्स को पसंद करता है। ये बिना अर्थ बदले इसका नेगेटिव ट्रांसफॉर्म हो गया है। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं है। अननेसेसरी मॉडल आ गया, नोट आ गया, क्या आएगा? ही डज नॉट लव एप्पल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू डज के बाद में नोट लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज किया जाता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट स्पीच देखना है। डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, ही सेड व्हेन डिड शी अराइव। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है कि किस में है? पास्ट में। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखो, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है तो किस में चेंज हो जाएगा? ये पास्ट परफेक्ट में। देखिए इन सेंटेंसेस में से पास्ट परफेक्ट में कौन सा सेंटेंस है? सारे ही पास्ट परफेक्ट हैं, तो हमें यहाँ रिजेक्शन से सिलेक्शन नहीं होगा। अब हमें पूरे सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की थी उसको हमने प्रेजेंट में चेंज कर दिया, जो कि हो ही नहीं सकती। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट की आएगी, इसलिए ये गलत है। यहाँ इसने क्वेश्चन बना दिया तो ये भी गलत है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच जो क्वेश्चन होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। दो ऑप्शन हमारे पास बच गए हैं यहाँ। क्योंकि यहाँ ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए WH वर्ड के बाद में डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आया। इसको हमने क्लोज बना दिया। इसको हमने क्लोज बनाया तो WH वर्ड के बाद पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा मॉडल पेपर में। चलिए आगे देखिए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ब्लैंक लॉन्ग टाइम। देखिए यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट आर्टिकल फिल करना है। कुछ जो फ्रेजेस होती हैं उनमें हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे इन अ हरी, टेल ए लाई, मेक ए नॉइज। कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिनमें हम चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही ये फ्रेज है a long time, a long time, तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, एक्टिव वॉइस है, उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है। पैसिव दे रखा है, कैन ए कार बी ड्रिवन बाई हर। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगाकर ऑब्जेक्ट। इसका सही एक्टिव वॉइस देखना है। तो भाई एक्टिव वॉइस में जो मॉडल होगा वही पैसिव में होगा, इसलिए यहाँ कुड है, रिजेक्ट कर दो। ये भी पैसिव में है, बी के बाद वर्ब थर्ड, बी के बाद वर्ब थर्ड, दोनों पैसिव को रिजेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि हमें एक्टिव वॉइस ढूंढना है। एक्टिव वॉइस सी हो जाएगा, कैन शी ड्राइव ए कार। कैन शी ड्राइव ए कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हु गेव यू द परमिशन टू राइट, ये एक्टिव वॉइस है, उसको पैसिव में बनाओ। इस क्वेश्चन में पैसिव दे रखा था, एक्टिव पूछ लिया, यहाँ पर एक्टिव दे रखा है, पैसिव पूछ लिया। चलिए, हु गेव यू द परमिशन टू राइट, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस वही होगा, यानी वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगा? वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी पैसिव वॉइस में। यहाँ बाय whom were you given the permission to write, by whom given you, देखो यहाँ बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। बाय whom you were been given the permission, by whom was you, यू के साथ वॉज नहीं आता है। अब आपके पास ए और सी दो ऑप्शन रह गए हैं, दोनों में से आपको एक चूज करना है, तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो बाय हुम के बाद पहले तो आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट पहले दे रखा है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड के बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। अगला क्वेश्चन, ब्लैंक फ्रेंड्स ही हैज आर सिंसियर, ये कह रहा है कि जितने कम फ्रेंड्स उसके पास हैं वो सिंसियर हैं। मतलब फ्रेंड्स क्या है? नाउन। कौन सी नाउन है? ये है काउंटेबल प्लूरल। ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है, ये संख्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। द लिटिल मात्रा बताता है, मच भी मात्रा बताता है। क्या आ जाएगा? द फ्यू आ जाएगा, यानी जितने कम फ्रेंड्स उसके पास हैं वो सारे। अगर यहाँ ऑप्शन में फ्यू होता तो फ्यू भी गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि फ्यू सेंटेंस को निगेटिव बना देता है, और इसके पास एक दो फ्रेंड्स तो होंगे ही, ऐसा थोड़ी होता है कोई आदमी कि उसके पास एक ही दोस्त ना हो। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए, व्हाट इज रॉन्ग ब्लैंक यू, ये सेंटेंस आपने किसी सीरियल में, किसी मूवी में या किसी इंसान के मुंह से जरूर सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। व्हाट इज रॉन्ग विद यू, हाँ, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम्हारी क्या समस्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, बी ऑप्शन। आगे चलिए, ब्लैंक एक्टिंग, आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। क्या क्या आएगा? एक्टिंग, एक्टिंग के साथ, एक्टिंग के अलावा, एक्टिंग के साथ, एक्टिंग के बगल में, बिसाइड का मतलब बगल में होता है, एक्टिंग के अंदर बिसाइड्स होता है के अलावा। क्या किसका सेंस आ रहा है? बिसाइड जो है वो प्लस का सेंस देता है, एक्सेप्ट भी प्रेपोजिशन होता है लेकिन एक्सेप्ट माइनस का सेंस देता है, एक्सेप्ट का मतलब भी के अलावा होता है। यहाँ पर बिसाइड्स का सेंस आ रहा है, प्लस का सेंस आ रहा है कि एक्टिंग के अलावा, यानी एक्टिंग तो है ही है, उसके साथ ही साथ आमिर खान सोशल वर्क में भी इंटरेस्टेड है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छे लेवल के हैं। अब्सॉल्व फ्रॉम लायबिलिटी, अब देखो लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। आप रिजेक्ट करो, यहाँ दायित्व नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, अपने आप दायित्व से मुक्ति, रिजेक्शन से ही सिलेक्शन होगा। सही आंसर हम ढूंढते हैं, सही आंसर को ढूंढने के साथ ही साथ आपको गलत ऑप्शंस को रिजेक्ट करना भी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, टू एनक्लोज ए कोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन इज यूज्ड, कोटेशन के लिए कौन से पंक्चुएशन का यूज किया जाता है? तो भाई कोटेशन यानी किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता के शब्दों को ऐसे के ऐसे उसके शब्दों में बताते हैं और इन्वर्टेड कोमा में बताते हैं। क्या आ जाएगा? इन्वर्टेड कोमाज। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर मैं चलूं उससे पहले स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आपको आज ही डाउनलोड करना है। अगर आप एलडीसी हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो न्याय संकल्प बैच में रजिस्टर करिए। हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो न्यायदीप बैच में रजिस्टर करिए, वो भी बहुत ही नॉमिनल फी पे। ये जो बैच है वो सिर्फ इंग्लिश के नहीं है, सारी सब्जेक्ट्स के हैं, जो भी आपके सिलेबस में है वो सारा इसमें हम कवर करवा रहे हैं। स्मृति टेस्ट सीरीज जो है वो 4th ग्रेड और ड्राइवर भर्ती के लिए है। 12 अगस्त से हम 15 मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं। 15 मॉक टेस्ट बहुत ही नॉमिनल फी के ऊपर है। जिन बच्चों ने 70 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज ले रखी है वो बच्चे इस टेस्ट सीरीज को ना लें, क्योंकि 70 टेस्ट में हम आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, टॉपिक वाइज दे रहे हैं, रिवीजन दे रहे हैं और लास्ट में 15 फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो जो 15 फुल मॉक टेस्ट आपको 70 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं वही ये हैं। जो बच्चे सारे टेस्ट देना चाहते हैं वो ये टेस्ट सीरीज लें। जिन बच्चों को ये चाहिए कि मुझे सिर्फ फुल टेस्ट देने हैं वो ये टेस्ट सीरीज लें। आपको टारगेट जो है वो 85 के आसपास का रखना है कि 85 के आसपास मेरे प्रश्न सही होने चाहिए 120 में से। 120 में से आगे चलिए। इन दैट क्वींस ब्लैंक देयर वॉज पीस, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड से ये क्वेश्चन लिया गया है। REIN रेन होता है लगाम, RAIN रेन होता है बारिश, और ये जो रेन है वो रन जो वर्ब होती है ना दौड़ना, उस दौड़ना की क्या है सेकंड फॉर्म है रन रेन रन। REIGN रेन होता है शासन। तो भैया बात ऐसी है कि इस रानी के शासन की बात हो रही है, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, नाइदर ऑफ द टू बुक्स ब्लैंक फाउंड यूजफुल। बहुत बार समझा चुकी हूं कि अब क्या है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद वाली जो नाउन होती है ना वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होती है। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन को अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या आ जाएगा? नाइदर। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नाइदर है, मतलब दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वर गलत हो जाएगा। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां सेकंड थर्ड फॉर्म है। अब देखिए हैज या वॉज में से एक आएगा। हमें क्या चाहिए? नाइदर ऑफ द टू बुक्स, हमें चाहिए वॉज फाउंड। क्या? क्योंकि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, बुक्स को फाउंड किया गया है, इस इनके ऊपर एक्शन हुआ है तो वॉज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश ब्लैंक टेनिस फॉर एन आवर व्हेन द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन केम। जब उसके सिलेक्शन की न्यूज आई। देखो दो टेंस है, दो सेंटेंस है, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब उसके सिलेक्शन की न्यूज आई, न्यूज का आना एक एक्शन है। प्रकाश टेनिस खेल रहा था, 1 घंटे से खेल रहा था। देखो 1 घंटे से खेल रहा था मतलब पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम से कोई एक्टिविटी शुरू हुई थी, पास्ट में ही कोई एक्टिविटी चल रही थी, उसको हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। तो हैड बीन प्लेइंग आ जाएगा, हैड बीन प्लेइंग। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैड मीटेड हिम। देखो मीटेड कोई वर्ड ही नहीं होता, मीट फर्स्ट फॉर्म होता है, मैट सेकंड फॉर्म होता है, मैट थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। इन न्यूयॉर्क इन 1986। देखो 1986 की बात है तो ये तो पास्ट टाइम हो गया, पास्ट टाइम हो गया तो प्रेजेंट का कोई काम नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखिए, ओथ का हिंदी समानार्थक शब्द बताओ। ग्लोसरी से प्रश्न लिया है। ओथ को क्या कहेंगे? संकल्प तो रेजोल्यूशन होता है। प्रतिज्ञा जो हम स्कूल में बोलते थे प्लेज, प्रतिज्ञा को प्लेज कहेंगे। आज्ञा, आज्ञा को ऑर्डर भी कह देंगे, आज्ञा को ऑर्डर भी कह देंगे और ओबीडियंस भी कह देंगे। ओथ कहेंगे शपथ को, ओथ कहेंगे शपथ को। जब भी
कोर्ट में कोई बयान वगैरह लेते हैं किसी के तो शपथ कहलवाते हैं। भाई सब कुछ जो भी आप कहोगे शपथ लो, सही कहोगे, वो ओथ होता है ना, ओथ दिलवाते हैं, शपथ। ये हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं आज की क्लास के। हमने रिजेक्शन मेथड पे भी काम किया है, हमने सही ऑप्शन को कैसे ढूंढना है इस पर भी काम किया है। ये जो मॉक टेस्ट हैं ये आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहने वाले हैं। हर एक मॉक टेस्ट आपको देना है। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, वीडियो के नीचे आपको अपनी प्रेजेंस लगाकर जानी है और प्रेजेंस आपको लाइक से लगाना है। सब लोग लाइक करेंगे क्लास को, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।